खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का ये वीडियो है बहुत ही एक फन वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम लोगों को भी अपने पुराने मोमेंट्स याद आए। और बहुत लाइफ मोनोटोनस हो रही है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकले। तो आज एक्चुअली में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं अपनी फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है। तो हमारी जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट, वो बहुत फॉर्मल थी। और जैसा कि होता है कि लड़का लड़की मिलते हैं, अलग से बात करते हैं, वैसा ही कुछ सीन हुआ था। और लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अब तक की हमारी 4 साल की मैरिड लाइफ में भी हम लोग उस डे को बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं। और उसके बारे में सोच के हमें अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों के साथ में भी वो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं शादी से पहले प्रिपरेशन वगैरह कुछ कर रही थी। तो मेरे माइंड में बस ये था कि चलिए मैं मिलने तो जा रही हूँ किसी लड़के से, बट अभी मैं जो भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ मैं वो सब उनको बता देना चाहती हूँ, ताकि अगर हमारा रिलेशन फाइनल होता है तो मैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे एम्बिशंस या मैं क्या चाहती हूँ आगे लाइफ में करना। तो मिलने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात थी, कुछ भी इससे ज्यादा मैं सोच के इनसे मिली नहीं थी। ना ही मुझे ये, जैसे कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस होते हैं कि अपना जीवन साथी में आप ये देखें या ऐसा क्वेश्चन पूछें जब आप उनसे मिले, तो ये सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी। जस्ट कॉलेज मेरा खत्म हुआ था और फर्स्ट ही ये लड़के थे जिससे कि मैं जाके मिली फॉर्मली इस तरीके से। एक रूम में ये लोग जो है सब जाके बैठे, पेरेंट्स वगैरह, और ये भी इनके भांजे जो भी आए थे, मेरे मम्मी पापा भी वहीं पे गए, मेरे दादा भी थे वो भी वहीं पे गए। और मैं वहां नहीं गई। पहले से मुझे बोला कि तुम दूसरे रूम में बैठो जब तक हम ना बोलें। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां बैठी थी, तब तक मम्मी वगैरह जो भी बात करनी है, फॉर्मल जो भी टॉक्स हैं, वो इन्हें पता होंगे, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे नहीं थी वहां पे। तो तुम कुछ बोलना चाहोगे कि क्या वो बात वगैरह हो रही है? कॉमन पॉइंट्स जो कि हर पेरेंट्स शेयर करते हैं शादी से पहले। हाँ, तो वो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे जो भी बात हुई होंगी। उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स ऑलमोस्ट मेरी मम्मी दूसरे रूम में आई मुझे लेने के लिए, और मम्मी बोली कि आ जाओ बेटा तुम भी चलो। तो मैं एकदम से शिवर करने लगी। अरे बाप रे, जाना है कैसे मिलने। तो बहुत ज्यादा मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी और मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद मैं गई दूसरे रूम में। बस यहाँ से मेरी हंसी निकलना शुरू हो जाएगी, तो प्लीज आप लोग बियर कर लीजिएगा मुझे। तो मैं दूसरे रूम में गई और वहां पे जाके बैठी। मतलब सॉरी, जब मैं एंटर हुई एकदम से रूम में, तो जस्ट सामने ये बैठे हुए थे स्टूल या चेयर पर। तो और मेरी सबसे पहली नजर इन पे ही पड़ी, क्योंकि ये एकदम सामने थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुई ये सामने बैठे थे और ही वॉज लाइक, इन्होंने ऐसे करके देखा और एक बहुत ही मतलब प्यारी सी स्माइल अपने मन ही मन में मतलब ऐसे दी कि किसी को भी पता नहीं चलना जी। मुझे मतलब देख के अच्छा लगा है लड़की को, मुझे अच्छी लग रही है ऐसे, मतलब पहली नजर में। तो इन्होंने ऐसे करके और फिर एकदम से सीरियस हो गए कि नहीं मुझे हंसना नहीं है। और ऐसे बैठ गए एकदम नीचे, जैसे शर्म, जैसे कि ये लड़की है इनको ज्यादा शर्म आ रही हो। लेकिन मैं बहुत नर्वस, उसके बाद मैं बैठ गई। उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत फॉर्मल क्वेश्चंस पापा जी ने पूछे मुझसे उस टाइम पे, और वो सब मैंने जवाब दिए। लेकिन मैं बहुत नर्वस थी तो मैंने बहुत ज्यादा ही बोल गई। तो मम्मी ने मुझे पीछे से ऐसे करके चिंगोटी काटी तो बेटा बस। तो मैं चुप हो गई वहां पे कि हाँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ शायद। तो मैं नर्वस थी क्योंकि और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। तो वो वहां पे बात खत्म हुई। उसके बाद में सब ऐसे ही बैठे रहे और मुझसे और इनसे बोला गया कि तुम जाके दूसरे रूम में जाके बात कर सकते हो अगर आप लोगों को कुछ भी बात करनी है। तो थैंक्स टू अवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमें इतनी लिबर्टी दी। हर कोई के पेरेंट्स देते हैं, आजकल बच्चे खुद ही मिल लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमें थैंकफुल तो होना चाहिए। ऐसे हम लोग रूम में पहुंचे, ये बैठे बेड में और मैं बैठी सूट पे। वहां से मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। इन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की और इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल तो जान चुकी थी ये कि मेरे अंदर ही अंदर स्मेल चल रही है, मैंने इनको इस तरीके से देखा है। तो वो ऑब्जर्वेशन और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पेरेंट्स ने इससे पूछे थे कि जैसे किस कॉलेज से पढ़ती हो आप, क्या एजुकेशन ली है, कौन से सब्जेक्ट है आपके इंटर हाई स्कूल वगैरह में। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं नर्वस है, जिस हिसाब से ये
क्वेश्चन दे रही थी एकदम एग्रेसिव होके हाई पिच में, तो मुझे लगा कि पहले इसको कंफर्टेबल करना है। वैसे कॉन्फिडेंट थी, जिंदगी हम दोनों को स्पेंड करनी है तो कम से कम हम दोनों एक दूसरे के बारे में, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग एक छोटी सी बन जाए, या हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी हाइड एंड सीक वाला कोई गेम ना खेले, एक दूसरे के सामने ओपन रखे अपने आप को कि क्या हूँ। कुछ हैबिट्स ऐसी हैं कि जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हमें आपस में शेयर करनी थी वो सारी चीजें। तो उस मामले में मैं इनको थोड़ा सा हिचकिचाहट दूर करना चाह रहा था, तो उसके लिए कुछ फनी किस्से भी शेयर किए मैंने अपनी लाइफ के इनसे। वैसे ही बस जो भी थे वो मेरे पॉइंट जो कि बताएंगे आपको अभी, वो सारी इसी चीज के लिए थी कि थोड़ा सा इनकी नर्वसनेस को कम किया जाए, ताकि ये जो भी इनके दिल में है वो एकदम से पूछ सकें कुछ भी। थोड़ा मतलब इन्हें समझ थी दुनिया की, मुझे 0% समझ थी। तो इन्होंने अपना नाम मुझे बताया, मेरा नाम मुझसे पूछा, डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछी, और भी शायद कुछ इसी तरह की फॉर्मल चीजें पहले पूछी। उसके बाद इन्होंने अपना बताना शुरू किया कि मुझे क्या क्या पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनकी भी, कि इन्होंने वो सारी चीजें मुझे उसी दिन बता दी, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस डे में, जब पहली बार किसी लड़की को मिलने जाते हैं या लड़की किसी लड़के को मिलने जाती है, तो वो अपनी चीजें हाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत कूल दिखाना चाहते हैं खुद को कि हम बहुत कूल हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। बट इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। इनके मन में जो भी डिलेमा भी थी या इनके जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनकी हॉबीज हैं, इन्होंने मुझे सबका सब उस 10 मिनट 15 मिनट की मीटिंग में मुझे सारा कन्वे किया, सब कुछ। और मैं इतनी ज्यादा फ्रेंड इंसान से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि शायद इनके मन में था कि अगर आप किसी लाइफ पार्टनर को चुनने जा रहे हो तो उसको मालूम होनी चाहिए ये बात है, और उस बेसिस पे वो फिर अपने डिसीजन ले, जो जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं करके पहुंच गई थी बस। तो इनको सुन के मुझे लगा कि हाँ मुझे भी बताना चाहिए कुछ। बट इन्होंने जब मुझे अपनी हॉबीज बताई कि इनको खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, इतने सारे गेम्स में ये इंटरेस्टेड है, इसके बाद में म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहे हैं अपने कॉलेज और स्कूल टाइमिंग में। तो वो सब सुन के मैं बस सुन रही थी और आई वाज लाइक कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मैं कैसे इस इंसान के साथ रहूंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये अगर इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब चाहेंगे कि उनका लाइफ पार्टनर भी मतलब वैसा करता हो या फिर उससे रिलेट कर सके। तो लेकिन फिर चलो वो सब चीजें ठीक थी। तो मुझे तो लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, इतना सब नहीं करते होंगे, ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो ठीक है, मैं ऐसे ही हंस रही थी बस। उसके बाद एक फनी छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कार वाला। एक्चुअली ये अपने लिए कार लेने की सोच रहे होंगे उस टाइम पे, इनको लेनी थी। और मुझे नहीं पता इन्होंने मुझसे क्या पूछा। अगर हमारी शादी नहीं होती तो उस क्वेश्चन की तो कोई रिलेवेंस थी नहीं, पर पता नहीं इन्होंने क्यों पूछा, शायद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सी कार पसंद है। आई वाज लाइक कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, तो मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि शायद इन्हें लेनी होगी। तो मैंने इनको बोला कि आप अपना बजट बताओ। तो इन्होंने तो अब ऐसे कोई लड़का बजट क्यों बताएगा अपना, मुझे नहीं तुम बताओ तुम्हें कौन सी कार पसंद है। मैं उस टाइम पे भी इतना ही हंस रही थी, सोचो फर्स्ट मीटिंग में भी। तो इन्होंने बोला नहीं तुम बताओ तुम्हें कौन सी कार पसंद है। फिर भी मैंने बोला नहीं आप मुझे बजट बताइए, थोड़ा बहुत मुझे भी कार्स का नॉलेज है कि कौन सी कार किस बजट में फॉल करेगी। तो फिर भी इन्होंने बोला नहीं नहीं। तो मैंने एक कार का नाम लिया और हम दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से। तो उसके बाद ये बोले नहीं नहीं ये वाली तो नहीं लूंगा। तो इस तरीके से वो बहुत क्रेजी मोमेंट था हम दोनों के बीच में, बहुत हम लोग हंसे। और ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और ऐसा लगा कि शायद बहुत दिनों से बिछड़े हुए दोस्त थे जो कि आज मिल गए हैं कैसे करके। तो ऐसा कुछ उस मोमेंट में ऐसा फील हो गया। उसके बाद दो जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी हम दोनों के बीच में, जिससे कि शायद उसी दिन हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। सबसे पहला तो ये कि इनके मन में मैरिज को लेके बहुत सारे डिलेमा था मैरिज को लेके, कि मैरिज लाइफ बहुत मतलब ये होती है वो होती है, शायद मैरिज के बाद सब कुछ अच्छा नहीं होता है, इस तरीके से इनके मन में डिलेमा था। क्योंकि इन्होंने कुछ रिलेशनशिप ऐसी अपनी लाइफ में बहुत सारी देखी है, क्योंकि ये मतलब काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं और उस तरीके से इन्होंने दुनिया देखी है। पर मैंने ऐसा ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह देखी नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ में मेरे किसी भी फ्रेंड की भी शादी नहीं हुई थी, ना ही कोई रिलेशन में ऐसा कुछ था। तो
मैं एकदम फ्री थी, मैं एकदम क्या क्या कह सकते हैं, नोवाइस थी शायद, मैं नोवाइस थी ना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम दोनों का प्लस पॉइंट है कि इन्हें रिश्तों की खामियां पता थी और मुझे बस खुश रहना आता था। तो वो शायद चीज वर्क की उस टाइम पर, और मैं इनका डिलेमा समझ नहीं पाई थी उस टाइम। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि मुझे मैं जो भी कर रही हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कुछ है जो आप अभी भी उनका कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैंने इनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ती हूँ और वो मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो वो इस चीज को भी इन्होंने बहुत अच्छे से उसी टाइम पे समझा। जॉब के रिगार्डिंग मैंने इनसे ये कहा कि स्टडी केवल मनी अर्निंग के लिए नहीं होती है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करती है, सामने वाले के सामने आपका एक अलग से करेक्टर लाती है। तो आप रखिए स्टडी को अपना हमेशा एक जीवन साथी मान के चलिए। एक जीवन साथी अगर मैं होता हूं तो सही है, एक जीवन साथी आपका स्टडी या कोई भी ऐसी हॉबी जो कि आपके जीवन में आपके बुरे समय में आपके साथ रहे और आपको मोटिवेट करते रहे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने इनसे बोला हुआ था कि हम ठीक है ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहेंगे, स्टडी लेकिन आपने कभी नहीं छोड़नी है। पर्सनैलिटी जब तक आपकी अच्छी रहेगी तो आपके पास पैसे कमाने के आज की डेट में बहुत सारे माध्यम हैं, तो आप उसको कभी ना छोड़ें। और एज पर सिचुएशन अगर हमारी कंडीशन बनती है या हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जॉब भी हम कर सकते हैं। तो इस चीज को लेके हम ऑलरेडी क्लियर थे कि ऐसा भी पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है अगर हम सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इस चीज को लेके हम काफी ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे और उस चीज में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी काफी मिलती थी। तो वो उसी दिन से हमारी इस चीज में बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती थी। और मैंने इनसे उस टाइम पे एक बात बोली थी कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं एग्जाम क्रैक करना चाहती हूँ। और उस टाइम पे मेरा तब तक एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, इनसे मिलने के बाद हुए थे मगर तब तक नहीं हुआ था। तो मैंने इनको बोला कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो चीज करना चाहती हूँ, खुद को मतलब खुद के अंदर और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। तो इन्होंने मेरी उस बात को बहुत बहुत अच्छे से समझा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक लाइफ पार्टनर में ना आपको। और मैंने भी इनकी वो सब बातें समझी और अब मुझे समझ आता है कि इन्होंने मुझे वो सब क्यों बताया कि इनकी इतनी सारी हॉबीज है, क्योंकि इन्हें उन हॉबीज में टाइम इन्वेस्ट करना था। ऑब्वियसली किसी बंदे की अगर कोई हॉबी होती है तो वो उस हॉबी को रखना चाहेगा और उसमें टाइम भी देगा। इसीलिए शायद इन्होंने मुझे उसी दिन वो बात बता दी थी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अब टाइम नहीं देते और वो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों इन्होंने मुझे तब से बता के उस दिन ही क्लियर कर दिया था। तो ऐसा कुछ था और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में कुछ इन्होंने मेरे से फोटोज मांगी, मैंने इन्हें अपनी फोटोज दी और बस इतनी हमारी बात हुई। उसके बाद में जितनी भी हमारी बातें हुई वो सारी कॉल्स के थ्रू हुई। वीडियो कॉल भी बहुत ज्यादा नहीं हुए, बहुत कम वीडियो कॉल हुए हैं, सिर्फ कॉल्स के थ्रू बात हुई। और हम शादी से पहले कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। सीधे उस मीटिंग के बाद सीधा 8 महीने के बाद हम लोग अपने मंडप पर ही मिले। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि जब मैं उस रूम में एंटर हुई, फॉर द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो था, आपने मुझे देखा, हमारा और तुम्हारा शायद आई कांटेक्ट हुआ था और मैंने आपकी स्माइल की, तो आपके मन में उस टाइम पे क्या था? मैं ओवरऑल बताऊंगा कि मुझे तुम में क्या पसंद आया था फर्स्ट मीटिंग में। तुम्हारी स्माइल और तुम्हारी बचकानी हरकतें, जो कि छोटे छोटे पिटी मोमेंट्स थे, वो बहुत मेरे दिल को कनेक्ट किए उसने। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी मीटिंग से भी पहले आपने जब मेरी फोटो देखी थी तब क्या सोचा था? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था फोटो देख के। रिजेक्ट कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि शायद हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इकलौता लड़का हूँ अपने पेरेंट्स का। फोटो देख के लगा था कि थोड़ा सा शायद हेल्थ में कमजोर हो सकती है, लेकिन रियल में जब मैंने आपको देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा था, लेकिन ये था कि था नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं अपने कॉलेज डेज तक काफी ज्यादा पतली थी। उसके बाद में जब कॉलेज खत्म करने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद घर बैठे बैठे मैंने वेट गेन कर लिया था काफी ज्यादा। मतलब मैं एकदम इतने से एकदम बहुत फूल गई थी। तो इन्होंने जब मुझे देखा तब तक मेरी हेल्थ अच्छी थी, लेकिन जब इन्होंने मेरी वो फोटो देखी, वो पहले की थी, तो जिसमें मैं काफी ज्यादा लीन थी। तो जब आप मुझसे मिलके अपने घर चले गए उस फर्स्ट मीटिंग के बाद, तो आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे थे मुझसे मिलने के बाद? आई वॉज थॉटलेस, बट हाँ क्या ही थी, तुम्हारी चुन्नी, जो कि मैंने अभी तक कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया है। तुम्हारी चुन्नी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी, जो कि येलो कलर की थी और उसमें डिफरेंट कलर्स के सर्कल में स्पॉट्स बने हुए थे, जो कि काफी मतलब यूनिक फैशन लग रहा था मुझे। और तुम्हारी एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी स्पॉट पे, वो तुम पे बहुत सूट कर रही थी। और थर्ड वन,
योर स्माइल। एग्जैक्टली। अच्छा, और वही सब चीजें अब कैसी लगती है? वो चीजें तो लगती है कि गलती हो गई अरे उस समय। ऑब्वियसली अभी भी अच्छी लगती हैं। आखिर वही तो बेस है मेरी इस रिलेशनशिप का। वही जिस चीज को सोच के, जो मतलब पहला क्रश कह सकते हैं, देखने के बाद जो मैंने डिसाइड किया कि हाँ होना चाहिए, तो ये 3 चीजें काफी इम्पैक्टफुल थी मुझे डिसीजन लेने में कि हाँ ये लड़की हो सकती है जो कि मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। तो ऑब्वियसली बताइए। वो चीजें मुझे आज भी पसंद है। बताइए, अगर मैंने वो चुन्नी नहीं ओढ़ी होती, बिंदी नहीं लगाई होती, स्माइल नहीं की होती, तो आज मैं इनकी लाइफ में नहीं देखो, होती। बिंदी और चुन्नी का तो कह सकते हो, लेकिन स्माइल तब भी एक पॉइंट रहता है कि जिसकी वजह से तुमसे मेरी शादी हुई। ठीक है, तो अब तो आप और smile- बचकानी हरकत, वो बचकानी 4th हरकत। पॉइंट तो मैं भूल ही गया। वो तो लाइफ टाइम चलेंगी तुम्हारी। वो अभी भी चल रही कैसे चलेंगी हमारी लाइफ चलेंगी। है। दर्द हो गया हंस के। देखो, लड़कियों से इंटरेक्शन वाली तो बात अलग है, लेकिन वो मुझे बड़ा यूनिक लगा कि लड़के को देखने के लिए आ रखी और जगराता वाली चुन्नी पहन के आई हुई है। अब तुम स्पोर्ट्स लड़ाई में वाली। जा रहे हो। आप रहने दो तुम, अभी बंद होने दो कैमरा। तो ठीक है, तो अब मैं एक्चुअली ना थोड़ी लालची हूँ, मुझे मन कर रहा है मेरी और तारीफें करे बैठ के। तारीफें तो मैं कभी भी कर लूंगा, बस कभी नहीं करते हो तुम। डिनर मेरी मेन्यू का होना चाहिए। हाँ, तारीफ मैं कर लूंगा। इनका ही है, इनको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। इनको तारीफ में इनको क्या है, अपने पसंद को का तो खाना चाहिए। इनको बस पसंद का खाना चाहिए, बाकी तारीफ फिर भी नहीं मिलेगी लेकिन मुझे। लेकिन हाँ, खुश रहता है बस, उससे पति खुश रहता है। पति देव हमारे खुश रहते हैं अच्छा अच्छा खाना खिलाने से। तो और कुछ बोल दो ना थोड़ा सा व्यूवर्स को मेरे बारे में, ताकि वो मुझे सब्सक्राइब करे, मुझे लाइक करे। चलो, इसी बात पे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी ब्लॉगिंग जर्नी या यूट्यूब चैनल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। एक्चुअली व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ डिप्रेशन भी, किसी थॉट्स को लेके आते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो एक नई फीलिंग होती है किसी भी लेडी के लिए। तो वही चीज इसमें भी थी और ये चीजें शेयर करना चाहती थी। मतलब बात करने के लिए कोई तो चाहिए। अब मैं ऑफिस के बाद इतना टाइम नहीं दे सकता था, कि वो कॉन्सेप्ट वहां से आया था कि आप यूट्यूब में कम से कम आप अपने पोस्ट डालिए, कि अब तो आप उन्हीं पोस्ट को दोबारा देखेंगे, अपने उसी फीलिंग को आप बाद में इन फ्यूचर आप जब जिएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ था कि ये जो भी फील करती थी उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कुछ एक्सरसाइजेज ये खुद में जो करती थी वो लोगों के साथ शेयर करती थी। तो वहीं से एक छोटी जर्नी है जो आज कम से कम यहाँ तक पहुंच गई कि इसके कुछ व्यूवर्स या कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हो गए जो कि इंटरेस्टेड हैं कि ये लाइफ में क्या करती है क्या नहीं करती है। तो ये अब इसकी लाइफ का एक मेन पार्ट बन चुका है, जिसके लिए मेहनत भी करती है, सीरियस भी है, फेक नहीं है, जो कि सोशल मीडिया में जनरली लोग होते हैं। तो वो चीज इसकी लाइफ में अभी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। तो इसकी एफर्ट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कुछ भी है वो आप सब कुछ करें। थैंक यू सो मच। और इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत 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 मजा आएगा जब भी ये वीडियो अपलोड होगी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। वो तेरे कांधे का दिल है, वो मेरे सीने में दिल है, वो तेरी बिजली का दिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज